नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देने वाले हैं और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपने सवाल हमें भेजने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बाजार की चाल कैसी रही उस पर नजर हम एक बार डाल लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो 22,820 के ऊपर बंद हुआ है। 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती निफ्टी में दिखी है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 237 अंकों की मजबूती यहाँ भी दिखी, करीब करीब आधे % की तेजी के साथ निफ्टी बैंक। लेकिन दिन की ऊंचाई से अगर देखें तो वहाँ पर थोड़ी नरमी ज़रूर आपको दिखेगी। इसके अलावा निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, जहाँ पर करीब करीब 4.5% की मजबूती दिखी। एचसीएल टेक 4% की तेजी यहां पर भी थी। एसबीआई लाइफ करीब 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस में भी 0.25% और एसबीआई में 3.5% तक की तेजी दिखी। इसके अलावा भी कुछ दिग्गज शेयर ऐसे थे जहां पर शानदार तेजी दिखी। उसमें आयशर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। इन्फोसिस में भी 3% और एलटीआई माइंड ट्री में भी करीब करीब 0.25% की तेजी आज देखने को मिली। तो कई सारे ऐसे दिग्गज थे जहां जबरदस्त रफ्तार मिली। कोल इंडिया, एनटीपीसी ऐसे शेयर थे जहां पर 2.5 से 0.3% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस मजबूत बाजार में भी कुछ शेयर ऐसे थे जहां पर कमजोरी दिखी। हिंडाल्को, नोवेलिस को जो यूएस में लिस्ट की तैयारी थी वो प्लान उन्होंने वैल्यूएशन की वजह से टाला है, उसका दबाव यहां पर दिखा। 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। हीरो मोटो 2.25% गिरकर बंद हुआ। एचयूएल पर भी दबाव दिखा, एशियन पेंट्स पर भी दबाव दिखा है। लेकिन कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत और इन्वेस्ट शॉप इंडिया के आशीष कपूर। सबसे पहले अक्षय, आपके साथ इंडेक्स पर एक व्यू जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी यहां पर फिर से बनती दिख रही है लगातार दूसरे दिन, क्या यहां से और तेजी कंटिन्यू होती दिखेगी क्या? जी, गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल अच्छी खासी रिकवरी गए 2 दिन में देखने को मिली है। आज थोड़ा फ्लैट ट्रेडिंग डे था, बट ओवरऑल आप देखें तो एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। अभी सरकार जिसकी बनेगी वो भी लोगों को क्लैरिटी है। और इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके आप मूवमेंट देखें जो करीबन आज वापस क्रैश हुई थी, वो देख के एक क्लैरिटी आ रही है कि बाजार में एक स्टेबिलिटी का माहौल वापस बनता हुआ दिख रहा है। नीचे में काफी बाइंग के भी पोजीशंस बनते हुए दिखे हैं और ये वी शेप रिकवरी जो है, चांसेस अच्छे दिख रहे कि वापस 23,300-400 तक जहां से गिरी थी निफ्टी वहां तक वापस छू सकता है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, वो पार करते करते ऑल टाइम हाई वापस छूने की शंका है। और सपोर्ट अगर ढूंढे इस बाजार में तो 22,200 से 22,300 का रेंज जो है अभी बाजार को सपोर्ट ऑफर करेगा। तो ओवरऑल एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, वापस मोमेंटम लौट रहा है बाजार में, स्टेबिलिटी आ रही है और जो भी न्यूज फ्लो है उसके चलते वापस बाजार 23,000 पार करने की तैयारी कर रहा है। यानी 23,000 निफ्टी वापस से पार कर सकता है, नए रिकॉर्ड फिर से भी बन सकते हैं। और जो नया जो सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी के लिए वो है 22,200 से 22,300। जो पॉलिटिकल अस्थिरता की जो संभावना दिख रही थी वो अब नहीं है। एनडीए सरकार की पूरी अब तैयारी हो चुकी है, संडे को शपथ ग्रहण की भी खबर है। तो ये सब तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। आशीष जी, बाजार पर आपका व्यू क्या बन रहा है मौजूदा माहौल को देखते हुए? देखो, मेरे मुताबिक रिकवरी बहुत अच्छी हुई है और आज का क्लोजिंग भी बहुत इंकरेजिंग है। और मेरे मुताबिक बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन का जो भी उथल पुथल था वो आज खत्म हो जाएगा। आई थिंक कल से इट इज अ नॉर्मल मार्केट। आपको वैसे अदरवाइज जो भी स्टॉक्स आपके पसंदीदा थे उन्हीं को रखना है। लकीली क्योंकि सेम ही सरकार वापस आई है तो ब्रॉडली आई थिंक थीमेटिकली भी सब सेम चीजें ही चलेंगी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पावर, रेलवे, डिफेंस, ये पीएसयूज, ये सब चलेंगे। और
मेरे मुताबिक हम जहाँ से हम छोड़ा था हमने लास्ट वीक, वहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और फंडामेंटल स्ट्रेंथ पे सिर्फ आपको अब देखना है आगे चल के जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, यूएस फेड की, उस पर नजर रखनी है। इंडिया का जो बजट अब आएगा, और इसी गवर्नमेंट ने अभी आपने को थिंक कुछ मे बी हफ्ते 10 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे, आपने जो उन्होंने बोला था 100 डे एजेंडा, उस पर नजर रहेगी। तो ये सब चीजें होंगी। पर नॉर्मल मार्केट, मेरे था मार्केट जो बुलिश ट्रेंड था वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और एक तरह से जो भी इलेक्शन का था, 1-2 दिन में सब भूल जाएंगे, और नॉर्मल मार्केट और वो बुलिश मार्केट ही है जो जो कंटिन्यू कर रही है। तो वो एक अच्छी बात है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, और जो सेक्टर्स हैं वो मैंने बताई दी आपको, जो जिस पे फोकस आपका खास रहना चाहिए। यानी खास सेक्टर, खास शेयर, इस पर ज़्यादा नज़र रखें, ना कि सिर्फ ब्रॉडर मार्केट पर नज़र रखें। और जो ग्रोथ स्टोरी यहाँ की है वो इंटैक्ट है, वो बनी रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की खबरें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, वैसे वैसे बाजार स्थिर होगा और बाजार अपनी चाल चलेगा। लेकिन चलिए, हमारे दर्शक हैं जो लगातार सवाल भेज रहे हैं, यूट्यूब के जरिए भी, हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग पेजेस के जरिए भी भेज रहे हैं। यूट्यूब से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पहले दर्शक है भारत, जिन्होंने ये सवाल भेजा है। पेट्रोनेट एलएनजी के 100 शेयर है 214 के भाव पे। हालांकि पेट्रोनेट एलएनजी देखें तो पिछले 6 महीने में शानदार रैली दिखी है, करीब करीब 45% की तेजी, लेकिन पिछले 1 महीने से सुस्त चाल है। लेकिन आज यहां पर अच्छी तेजी दिखी है, करीब 5% की तेजी दिखी है। आशीष जी, पेट्रोनेट एलएनजी क्या सलाह देंगे? इन्वेस्टर लग रहे हैं, अच्छा फायदा हो रहा है, 214 की बाइंग है, करेंट भाव 302 के ऊपर है, अब क्या करें? तो बने रहे, क्योंकि पूरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें हम अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं वॉल्यूम की। और पेट्रोनेट एलएनजी का ट्रांसपोर्टेशन में जो उनका होल्ड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी मार्केट इन्होंने कैप्चर की हुई है। और मेरे मुताबिक जिस तरह से गैस की यूसेज बढ़ेगी, इनके वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आता रहेगा। तो इसमें मेरे मुताबिक तो बने रहे। अगले दर्शक हमारे साथ नेहा जैन है। नजारा टेक के 50 शेयर है इनके पास 840 रुपए के भाव पर। करेंट भाव अगर देखें तो 801 के आसपास है, और खरीद का भाव है इनका 840 का। अगर आप नजारा टेक को देखें अक्षय, तो जनवरी के बाद से यहाँ पर उस तरह की तेजी दिखी नहीं है, डाउन ट्रेंड ही दिखा है। हालांकि बाद में फिर से यहाँ पर थोड़ी रिकवरी की कोशिश मई से हुई है, 650 के आसपास से वो रिकवरी दिखी थी, लेकिन अभी भी इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे है, और इन्होंने काफ़ी टॉप के आसपास में लिया हुआ है। क्या करना चाहिए नज़ारा टेक में नेहा को? जी देखिए, नज़ारा टेक 800 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और गए 2 दिन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा उछला है स्टॉक। ब्रॉडर ट्रेंड तो अभी भी एक साइडवेज ट्रेंड है, तो अभी भी कोई तेजी वाली बड़ी लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी नहीं दिख पा रही है मुझे चार्ट्स पे। और अगर आप चार्ट का सेटअप देखें तो फिलहाल 900 तक तो जल्द आपको दिख सकता है, 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो मैं कहूंगा फिलहाल आप बने रहिए, 900 तक आपको जब भी जल्दी दिख जाए वहां पे एक बार आप अपना मुनाफा बांध ले। तो एक साइडवेज है, थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड में 900 तक जाने की उम्मीद दिख रही, वहां पे मैं मुनाफा बांधने की सलाह दूंगा। सलाह वहां से दे रहे हैं, तो ये सलाह अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह है नज़ारा टेक को लेकर। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। धर्मेंद्र पाल है, पराग के शेयर है, पराग मिल्क फूड्स के शेयर है इनके पास 260 रुपए के भाव पर 368 शेयर इन्होंने लिए हैं। करेंट भाव है 180 रुपए के भी नीचे। आशीष जी, फरवरी के महीने से लगातार यहां पर गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फरवरी में 280 के आसपास भाव था, उसी आसपास में इन्होंने खरीदा है। अब इनके खरीद भाव से करीब ये 80 रुपए नीचे है। क्या इनको होल्ड करना चाहिए क्या पराग के शेयर? ये बिल्कुल होल्ड करने चाहिए। इनका पिछली तिमाही में रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे इस कंपनी के, तो उस कारण काफी फॉल आया। बट ओवरऑल डेयरी इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। और पराग का भी मेरे मुताबिक इस तिमाही का जो नतीजा है, उसका जो भी इम्पैक्ट था आ गया आगे। मेरे मुताबिक अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए कंपनी में वापस, और इसमें बने रहना चाहिए। कुछ समय लगेगा, पर आपकी खरीदारी का भाव और उसके ऊपर मुनाफा भी आपको मिलना चाहिए कुछ समय में। तो आप इसमें बने रहें, और अगर आपके पास और रकम है लंबी अवधि के लिए, तो और भी इसमें इस प्राइस के आसपास निवेश कर सकते हैं। तो अब बने रहिए, और नए निवेश भी यहाँ पर पराग में कर सकते हैं, ऐसा आशीष जी मानते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ सानवी शर्मा हैं। जेपी पावर के 4000 शेयर इन्होंने खरीद रखा है 15 रुपए के भाव पर, अभी चल रहा है 18 रुपए। क्या करना चाहिए अक्षय जी इनको?
क्या इस स्टॉक में बने रहे या जो पैसा मिल रहा है उसे घर लेकर जाएं, क्योंकि अनसर्टेनिटी के माहौल में इस तरह के स्टॉक में गिरावट भी तेजी से आती है, डर ज़्यादा रहता है। क्या करना चाहिए, इनको बने रहें? अभी आगे पावर सेक्टर पे जिस तरह का फोकस है, आगे इसका फायदा जेपी पावर को मिलेगा, क्या करें? देखिए, 18 रुपए का तो भाव है, पर ओवरऑल अगर मैं चार्ट्स में इसका सेटअप देखूं तो थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच बीच में स्टॉक सर्किट भी दिखाता है, अपर सर्किट भी, लोअर सर्किट भी। तो थोड़ी जो है ये स्टॉक काफी वोलाटाइल है। मेरे मत मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का ब्रॉडर ट्रेंड है, एक बार आप अपना मुनाफा बांध ले, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 से 3 रुपए के मुनाफे में हो और 4000 शेयर अपने क्वांटिटी खरीदा है। स्टॉक के ट्रेडिंग नेचर के हिसाब से मैं कहूंगा एक बार आप एग्जिट ले ले, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी नहीं है और हमेशा डर बना रहेगा कि लोअर सर्किट का शिकार ना बन जाए स्टॉक। तो एग्जिट ले ले, ये मेरी राय रहेगी इसमें। अगले दर्शक है सुनील कुमार है, मक्का प्रोटीन के 500 शेयर है इनके पास, 29 रुपए के भाव पर, हाल की ही लिस्टिंग है इस साल की। आशीष जी, क्या करना चाहिए इनको? मक्का प्रोटीन क्या बने रहना चाहिए? मक्का प्रोटीन को मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अक्षय, आप ट्रैक करते हैं मक्का प्रोटीन को, क्या करना चाहिए? 29 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, अभी भी फायदे में है, 33 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, क्या करें? जी, मुझे भी माफ कीजिए, मैं स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, तो माफी चाहता हूँ। ओके, बिल्कुल, आगे आपके दूसरे शोज में आपके इस सवाल के जवाब दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ पार्थ है, अदानी टोटल गैस के 617 शेयर है इनके पास, 215 रुपए के भाव पर। आशीष जी, क्या करना चाहिए अदानी टोटल गैस में इनको? देखिए, बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और मेरे मुताबिक तो बने रहें, क्योंकि कंपनी का कारोबार तो काफी एक्सपैंड हो ही रहा है। वैल्यूएशन हाई है, बट वो सारी अडानी ग्रुप की शेयर्स की एक काइंड ऑफ खासियत है। तो मेरे मुताबिक तो बने रहें, आपका बहुत अच्छा मार्जिन है, अगर आपको जरूरत नहीं पैसे की तो बने रहें। मेरे मुताबिक ग्रोथ तो कंपनी का अच्छा हो ही रहा है और आगे चल के मुनाफा बढ़ना चाहिए। ग्रोथ हो ही रहा है तो आप यहां पर बने रह सकते हैं अदानी टोटल गैस पर। आशीष जी की सलाह। हरिओम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के 30 शेयर हैं इनके पास, 2300 रुपए के भाव पर, अभी भाव है 2700 रुपए। जिस तरह की रैली आई है एक साल में, करीब करीब 450% की तेजी दिखी। अक्षय, क्या अभी भी यहां पर दम है बीएसई के ऊपर जाने के? क्या जिस तरह से प्लेटफॉर्म शेयरों में लगातार तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी नए सरकार में भी आगे भी बनी रहेगी? क्या लग रहा है, किस तरह का मोमेंटम दिख रहा है यहां पर? और देखिए, प्राइस सेटअप तो ओवरऑल थोड़े लॉन्गर टर्म के प्राइस सेटअप्स देखूं तो अभी भी स्ट्रांग है। बस अगर आप गए 4 से 5 हफ्ते की कारोबार देखें तो एक रेंज में सीमित है स्टॉक, 2700 के प्लस माइनस 100 रुपए के दायरे में चल रहा है। पर मैं कहूंगा आप निवेशक हो तो कोई डर वाली बात नहीं दिख पा रही है। मोमेंटम वापस रिगेन हो जाएगा स्टॉक में और नए हाई छू सकता है। तो कम से कम 3600 से 3800 का प्रोजेक्शन बैठ रहा है मुझे ये स्टॉक में प्राइस सेटअप के दौर से। तो बने रहिए, कम से कम 2400 पे आप अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए, ताकि एक आप मुनाफा भी आप अपना बांध रहे, ये स्ट्रैटेजी करके रिवाइज स्टॉप लॉस आपको बनाना है 2400 पे। पर जिस तरीके का सेटअप है, जैसे मैंने कहा, 3600 से 3800 का टारगेट आपको 3 से 6 महीने की अवधि में दिख सकता है। तो जिस तरह के सेटअप दिख रहे हैं, टेक्निकल सेटअप दिख रहे हैं, उसमें 3600 से 3800 रुपए तक ऊपर बीएसई जा सकता है। लेकिन इस ट्रेड के लिए क्योंकि आप इन्वेस्टर है, वेट करना चाहते हैं, तो भी इन्वेस्टर होने के बाद भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 2400 के आसपास का, ताकि आपके पास जो मुनाफा आया हुआ है वो आप लूज ना करें। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ अनिल कुमार है, उत्तराखंड से, इंजीनियर्स इंडिया के 1000 शेयर है 214 के भाव पे। आशीष जी, क्या करना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया में? तो मेरे तो बिल्कुल बने रहे मार्केट में, ये एक वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स है पीएसयू स्पेस में। और इसमें जो मेरे मुताबिक मूवमेंट है, अभी काफी अर्ली डेज है, इसमें स्टॉक का काफी अच्छा रीरेटिंग हुआ है और मेरे मुताबिक अपसाइड बहुत अच्छा है। और थोड़ा वोलेटाइल शेयर है, बट इसमें बने रहेंगे अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं, तो बहुत अच्छे शानदार रिटर्न्स ये दे के जाएगा। शानदार रिटर्न की संभावना है, तो आप यहां पर बने रह सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र कुमार है, हैदराबाद से, शारदा क्रॉपकेम के 200 शेयर है 397 के भाव पर, अभी भाव है 388, बिल्कुल आसपास ही है, मामूली लॉस हो रहा है। अक्षय, क्या सलाह देंगे इनको शारदा क्रॉप में?
देखिए ये प्राइस चार्ट पे अगर देखें तो बार बार 300 से लेके 325 यहाँ पे ये स्टॉक में एक उछलने की टेंडेंसी है, तो सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप हो रहा है, पर ब्रॉडर लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखूं तो कोई एक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। तो ट्रेडिंग बाउंस बैक का कैंडिडेट है शारदा क्रॉप, तो यहाँ से एक रिकवरी जरूर दिखेगी जो कम से कम 450 तक आपको दिख सकती है। तो 450 का मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है फिलहाल। तो 450 पे आप अपना मुनाफा बांध ले, और अगर ये ट्रेड में आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना है तो आप 340 का स्टॉप लॉस बनाए, होल्ड कीजिए या बाय कीजिए, 450 आपका टारगेट बनेगा। होल्ड करें या बाई करें, 350 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, 450 तक होल्ड करें, फिर वहां पर आप मुनाफा बांध ले, मुनाफा घर लेकर जाएं। तो ये आपके सवालों के जवाब, आज इतने ही सवालों को ले पाएंगे, लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। आशीष जी, सबसे पहले आप बताइए 2 नए टॉपिक जो दर्शकों को कमाई करा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आप बताइए क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे लगाने चाहिए। देखो, पहला स्टॉक है इरकॉन। इसमें आप इसमें करंट रेट पे निवेश कर सकते हैं, और मेरे मुताबिक 270 का टारगेट जल्दी ही मिलना चाहिए आपको, कुछ ही हफ्तों में होपफुली। और दूसरा है तेजस नेटवर्क। स्टॉक ने पहले काफी देर से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और मेरे मुताबिक मोमेंटम अभी चलेगा। तो 1300 का एक टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक जल्दी ही आना चाहिए, और अगले कुछ हफ्तों में होपफुली आपको अच्छा रिटर्न दोनों में मिलना चाहिए। यानी तेजस नेटवर्क और इरकॉन, ये 2 टॉपिक आ रही है आशीष जी की तरफ से खरीदारी की सलाह इन्वेस्टर्स के लिए। अक्षय, आप बताइए आपको क्या पसंद है, कौन से ऐसे 2 टॉपिक होंगे आपको लग रहा है जिसमें दम दिख रहा है टेक्निकली और आगे यहां पर तेजी अच्छी दिख सकती है? जी, तो दोनों शेयर जो चुना है टेक्निकल पिक्स है। पहला है बजाज फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज से। अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स, वीकली चार्ट्स देखें तो काफी टाइम से एक रेंज में ही सीमित रहा है शेयर, बट रिसेंटली आप देखें गए 1.5-2 महीने से बार बार 6500 पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, बाइंग डिमांड आ रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहा है। तो जो भी सारे संकेत आ रहे हैं प्राइस चार्ट्स पे, उम्मीद कर रहा हूँ कि 7500 या 7800 ये 2 टारगेट 3 से 5 महीने की अवधि में आपको दिख सकता है। तो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की राय है 7500 7800 का टारगेट। स्टॉप लॉस अगर आप ये ट्रेड में बनाना चाहते हैं तो 6500 का रहेगा। तो पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। दूसरा है गुजरात गैस। गुजरात गैस भी अगर आप ओवरऑल प्राइस स्टडी करें इसका तो ये स्टॉक एक रेंज में सीमित रहा है। काफी हफ्तों से 500-525 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद अभी स्टॉक जिस तरीके का एक पैटर्न बना रहा है, एक ब्रेकआउट की तैयारी में है जो 600 का लेवल है। ब्रेकआउट होते होते ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गैदर कर जाएगा और 650 के आसपास स्टॉक छू जाएगा। तो गुजरात गैस बाय करें 620 660, ये 2 टारगेट एरिया में दर्शकों के लिए बनाना चाह रहा हूं, और 530 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो गुजरात गैस बाय करने की राय रहेगी। तो 2 टॉपिक अक्षय जी की तरफ से भी आ गई है। बजाज फाइनेंस जिसका टारगेट दिया है इन्होंने 7500 से 7800 रुपए का, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना है 6500 का मीडियम टर्म के लिए। और साथ ही गुजरात गैस 620 पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट है 662 रुपए का, और इस ट्रेड में आपको 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। वही आशीष जी की तरफ से इरकॉन 270 के टारगेट के लिए आपको खरीदना है, और दूसरी स्टॉक है तेजस नेटवर्क का 1300 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। चलिए इस शो को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया आशीष जी आपका, अक्षय आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को फटाफट सवालों के जवाब भी दिए, और आप लोगों ने 2 नए टॉपिक भी दिए कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एक मीडियम टर्म के लिहाज से उन्हें कहाँ पैसे लगाने चाहिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।